हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है ये। स्टॉक प्राइस 30 में है। नतीजे आने वाले थे 29 अप्रैल 2023 को, तो आउटकम आ गया है सेंट्रल बैंक का। और नतीजों को चेक करते हैं। इंटरेस्ट अर्न, रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे और प्रॉफिट कितना आया बैंक को, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। इन पॉइंट्स की बात करें। शेयर प्राइस 30 में है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 20 से 30 रुपये वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें एक तेज़ी भी देखने को मिलती है, और जब मार्केट में करेक्शन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से आती है। जैसे कि सेंट्रल बैंक आपने देखा होगा 40 रुपीज़ तक गया था, ये 40 से करेक्शन होकर काफ़ी नीचे की तरफ आ गया, फिर से एक तरह से तेज़ी में है। बैंक के नंबर्स को चेक कर लेते हैं, जो चौथी तिमाही के नंबर्स हैं उसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं। और शेयर प्राइस 30 रुपीज़ में, शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। अब दोस्तों नंबर्स को चेक करते हैं। इनकम की बात करेंगे, इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। और 31/3/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 7,143 करोड़ का है। और दिसंबर के क्वार्टर में देखिए 6,716 करोड़ का था। और एक साल पहले 31/3/2022 के क्वार्टर में 5,787 करोड़ का था। तो ये बढ़कर देखिए 7,143 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है। और दिसंबर के हिसाब से भी बढ़ा है ये। तो अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम देखते हैं तो 8,567 करोड़ का है, 8,567 करोड़ का टोटल इनकम आया है। और ये दिसंबर क्वार्टर में 7,635 करोड़ का, एक साल पहले था 6,419 करोड़ का। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टोटल इनकम जो रहा है वो रहा है 8,567 करोड़ का। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इसका जो एक्सपेंसेस है, खर्चे की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर है 6,459 करोड़ का, 6,459 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, ये टोटल है। और टोटल इनकम देखिए 8,567 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,107 करोड़ का, 2,107 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और प्रोविज़न की बात करते हैं, देखिए जो प्रोविज़न इन्होंने दिया है 1,204 करोड़ का है, थोड़ा बहुत बड़ा है ये पिछले साल के अनुसार। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए जो सेंट्रल बैंक का जो प्रॉफिट रहा है चौथी तिमाही में, तो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड में है 571 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 571 करोड़ का प्रॉफिट है सेंट्रल बैंक का। और दिसंबर क्वार्टर के, जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें 458 करोड़ का था, एक साल पहले 310 करोड़ का। तो सालाना तो देखिए एक तरह से बढ़कर आया ये, और 571 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है सेंट्रल बैंक का। अब बात करते हैं, देखिए इसके ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि पीएसयूज बैंकों के ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज बढ़ गए थे, अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का जो ग्रॉस एनपीएज है देखिए 8.44 का है, और नेट एनपीएज है 1.77 का। तो ये एक तरह से कम हुआ है। और दिसंबर में देखिए 8.85% का था, और नेट एनपीएज था 2.09% का। एक साल पहले देखिए, ये देखिए 14.84% का ग्रॉस एनपीएज था, और नेट एनपीएज था 3.97% का। तो ये घटकर 8.44% हो गया है, और 1.77% नेट एनपीएज है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर जो लोन दिया जाता है तो उसमें ग्रॉस एनपीएज है 8.44% का, और नेट एनपीएज है 1.77 का। तो ये एसेट क्वालिटी में लगातार एक तरह से सुधार हो रहा है। बट ये कि अभी भी 8.44% ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज 1.77% है। तो ये अगले 1-2 क्वार्टर में और कम होता है तो अच्छा रहेगा शेयर प्राइस में भी और बैंक के लिए भी। तो ये ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज लगातार कम हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसकी बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर देखिए 0.66 का है, और 0.53 का
दिसंबर के क्वार्टर में था, एक साल पहले 0.36 का। तो देखिए नतीजों को अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू भी, इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ा है बैंक का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक तरह से अच्छे नतीजे पेश किए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हो रहे हैं दोस्तों। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चौथी तिमाही, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स हैं। 31/3/2023 का जो क्वार्टर है मार्च का, इसके नंबर्स थे, उसका अपडेट था। अब बात करते हैं इसका बुक वैल्यू पर शेयर। देखिए इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 26,346 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 30.53 का है और स्टॉक प्राइस भी 30 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। डिविडेंड यील्ड नहीं है, डिविडेंड नहीं दिया गया है बैंक के द्वारा और अर्निंग पर शेयर है 1.65 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 30 का। तो पोटेंशियल है, बट ये है कि जो नंबर्स आ रहे हैं अगर इसी तरह से इम्प्रूवमेंट होता है तो स्टॉक अच्छा करेगा, बट ये समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब करेक्शन होता है तो बहुत तेज़ी से भी करेक्शन आता है छोटे बैंकों के शेयरों में और पीएसयूज में। देखिए अभी कुछ समय पहले ये 40 तक चला गया था, उसके बाद काफ़ी गिरावट भी आई थी, अब बढ़कर ऊपर 30 की तरफ है। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस, किसी ने अगर पिछले 3 साल से, 3 साल की बात बता रहे हैं तो 100% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, एक साल का 61% का रिटर्न है। और पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो 6% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। बुक वैल्यू पर शेयर 30 का है और चौथी तिमाही के नंबर्स हैं। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के Q4 का रिजल्ट था। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के हिसाब से। सेंट्रल बैंक का ये एक साल का ग्राफ है और देखिए इसका जो 52 वीक हाई बना था 41 रुपया 80 पैसे का बना था और 52 वीक लो बना था 16 रुपया 25 पैसा। और देखिए ये एक तेज़ी बनी इसमें और स्टॉक ऊपर की तरफ था। ये दिसंबर के महीने में 40 रुपये में था, उसके बाद देखिए एक तरह से ये इसमें ड्रॉप आया, नीचे की तरफ आया ये 22 रुपया 65 पैसे में। अब 22 रुपया 65 पैसे 30 रुपये तक पहुंचा है, नतीजे अच्छे हैं। ऊपर की तरफ ये 32 रुपया 55 पैसे के ऊपर निकलता है तब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए ये एक तरह से जैसे अभी 20-30 रुपये वाले जो स्टॉक होते हैं उनमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, मीन्स शेयर ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो थोड़ा भी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है दोस्तों। तो इसमें देखिए जो जिन्होंने होल्ड किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में अगर ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम होते जाते हैं तो स्टॉक जो है 41 को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। और जैसे कि अगर ये 41 को अगर क्रॉस करता है, 5 साल का ग्राफ देखिए आप, 5 साल के ग्राफ के अनुसार हम बात करें तो एक अच्छी तेज़ी बन सकती है इसमें। फिर ये 50 को भी क्रॉस कर सकता है, बहुत तेज़ी से क्रॉस कर सकता है वो भी। तो अब धीरे धीरे देखिए जो फंडामेंटल्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वो सुधार हो रहे हैं। टेक्निकली एक तरह से ये देखिए तेज़ी में तो है, बट ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है मार्केट अगर गिरता है तो। 5 साल में देखिए अभी भी ये 56% माइनस है अभी भी। तो समय देना पड़ेगा दोस्तों, समय देना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक प्राइस में। नहीं तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट अपने हिसाब से देखना चाहिए और जब स्टॉक नीचे की तरफ हो फिर देखना चाहिए। फिलहाल टेक्निकली एक तरह से ये 41 को क्रॉस करेगा तो 50 भी जा सकता है, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।